हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप लोग कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं अपनी एक और नए ब्लॉग की शुरुआत कर चुकी हूँ मॉर्निंग से। और बड़े लोगों को मैं प्रणाम करती हूँ, छोटे लोगों को मेरे तरफ से ढेर सारा प्यार। तो सुबह मॉर्निंग की शुरुआत झाड़ू पोछे के साथ ही होती होगी सबकी, मेरी भी हो गई है। तो सब करने के बाद अभी यहाँ पे आज कपड़े हैं बहुत सारे धुलने के लिए, हस्बैंड के ही सारे कपड़े हैं। तो मैं नहाने जा रही थी तो सोची उसके पहले इन सारे कपड़े को बाल्टी में डिटर्जेंट पाउडर घोल के डाल देती हूँ और इसको ना मैं दोपहर में धोऊंगी। तब तक ये कपड़े अच्छे से फूल जाएंगे और मैल निकल जाएगा और धोने में भी आसानी रहता है। और तुरंत सर्फ में डाल दो कपड़े और धुलो तो फिर अच्छे से नहीं उसका मैल निकल पाता है। तो मैं सबसे पहले जब ज़्यादा कपड़े धुलने रहते हैं और गंदे रहते हैं तो उनको पहले मैं बाल्टी में भिगो देती हूँ 1-2 घंटे के लिए। उसके बाद में कपड़े को धोती हूँ। तो यहाँ पर हस्बैंड के जो कपड़े थे मैं 1 सप्ताह के बाद धुलने जा रही हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा कपड़े थे और इनके जीन्स से ज़्यादा पहनते हैं तो जीन्स वगैरह थे मोटे, इनका और भी मैल जमा रहता है। तो मैं इसको भिगो कर रख दी हूँ और उसके बाद अभी नहा वहा ली हूँ। उसके बाद अभी बर्तन धो रही हूँ पूजा वाला। और मैं जो पूजा की बर्तन होता है वो नहाने के बाद ही साफ़ करती हूँ, नहाने से पहले मैं नहीं धोती हूँ। तो और भी बर्तन हैं, लोटे जिसमें जल देती हूँ तो मैं उनको पहले ही धोकर उसमें मोटर चला के जल भर के रख ली हूँ। क्योंकि यहाँ मोटर से ही पानी भरना पड़ता है, हमारे यहाँ कोई नल वगैरह नहीं है, किचन बाथरूम कहीं भी नहीं है। तो मोटर से ही चालू करके पाइप से पानी भर कर रख लेते हैं। तो यहाँ पर सारे बर्तनों को मैं धो ली हूँ अच्छे से। उसके बाद अभी मैं जाऊँगी पूजा करने के लिए और मैं इसी बाल्टी में पानी भर के रखती हूँ बर्तनों को धुलने के लिए। तो जो आधी पानी बची है तो मैं शाम को बर्तन धुलूँगी। जैसे भी सुबह पूजा कर लेती हूँ तो फिर शाम को वही बर्तन धुलने रहते हैं, तो उसके लिए है। और ये मेरी पीतल की छोटी छोटी दीपक है जो मुझे काफ़ी सुंदर लगता है और मैं खरीदी थी। और इन्हीं दीपक में मैं शाम को 3 दीपक लगाती हूँ, एक मंदिर में, एक बाहर गेट पर और एक तुलसी माता रानी के पास। तो ये दीपक मैं आप लोगों को भी दिखा रही थी। और यहाँ पर बस मैं पूजा करने लगी हूँ। तो पूजा करने से सबसे पहले मैं ऊपर जाके छत पर तुलसी का पौधा है तो मैं वहाँ पे पूजा करती हूँ। तो वहाँ पे पूजा करके आ जाती हूँ। उसके बाद मैं अपने नीचे पूजा करती हूँ रूम में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं दीपक जला के रख लेती हूँ पूजा करने से पहले। उसके बाद उनको चंदन लगा देती हूँ सारे भगवान लोग। और मैं अपनी पूजा रूम में ज़्यादा भगवान लोगों को नहीं रखी हूँ, बस जितने भगवान की अच्छे से सेवा कर सकूं और उनको भोग प्रसाद लगा सकूं उतने ही भगवान जी को मैं रखी हूँ। तो नाश्ता हो गया था। उसके बाद अभी दोपहर के खाने की तैयारी हो रही है मेरी। तो यहाँ पर मेरा चावल बन गया था और मैं माड़ भी निकाल ली थी। और यहाँ दूसरे तरफ मैं दाल भी बैठा दी हूँ। तो दाल में मैं लौकी वाला दाल बना रही हूँ। तो उसमें भी लौकी डाल दी थी और उसके साथ साथ सारे मसाले ही डाल दिए थे, लहसुन प्याज टमाटर, ताकि दाल बनने के बाद मुझे अलग से उसमें तड़का नहीं लगाना पड़े। और फिर दाल जब बन गया था तो मैं उसी कुकर में यहाँ पे लौकी का भुजिया भी बना लूँगी। क्योंकि लौकी थोड़ी सी टाइट थी और पानी इसमें बहुत ही कम था और कढ़ाई में बनाती तो फिर गलने में प्रॉब्लम होता। तो मैं कुकर में ही सीटी लगा दी। और देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी मेरी
लौकी की भुजिया बनकर रेडी हो गई है, बिल्कुल गल गई है, एकदम स्मूथ हो गया है गलने के बाद। और बस मैं 2-3 ही सीटी लगाई थी और बहुत ही जल्दी बन गया था। और मैं कढ़ाई में बनाती तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता। उसके बाद खाना बन गया है। अभी खाना मैं निकाल ले रही हूँ और चल के हस्बैंड को दे देती हूँ। तो मैं उनको खाना दे दी थी, वो खाकर चले गए थे ड्यूटी। उसके बाद मैं बर्तन साफ़ करने लगी। मैं सोची मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी तब खाना खाऊँगी। तो बर्तन वर्तन मैं सब धुल के रख दी हूँ। उसके बाद बस यहाँ पर मैं खाना खा रही हूँ। तो यही वाला बर्तन बस मुझे धोने के लिए रहेगा। तो खाना खाने के बाद इसको भी मैं धो लूँगी। और उसके बाद जो अब यहाँ पर जो मैं कपड़े भिगोई थी सुबह में नहाने जा रही थी उसके पहले, उसके बाद मैं बस अब धोने में लगी हुई हूँ। तो अभी दोपहर के 12 बज रहे थे और मैं 12 बजे से कपड़ा धोना स्टार्ट की थी और मुझे पूरे 1 घंटे लग गए थे कपड़े धोने में। 1 घंटे से भी ज़्यादा टाइम लग गया था क्योंकि कपड़े अधिक थे और बहुत ही ज़्यादा मैल निकल रहा था कपड़ों में से। उनको बहुत अच्छे तरह से मैं ब्रश से रगड़ रगड़ कर साफ़ कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि मेरा पूरा हाथ भी दुख रहा था। ब्रश से रगड़ने पर मन नहीं कर रहा था और पूरे कपड़े में एक ही दिन ही लेकर बैठ गई थी तो फिर ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा था। थोड़े थोड़े धो लेने पर प्रॉब्लम नहीं होता है। तो मैं सारे कपड़े धो दी थी। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए मोटर चालू हो गया है और सारे कपड़े को मैं भी धो रही हूँ बारी बारी से अच्छे तरीके से। और दोनों बाल्टी में पहले पानी भर ली हूँ धोने के लिए और एक बाल्टी से कपड़े धो धो के दूसरे बाल्टी में भी मैं डाल रही हूँ। और मैं ऐसे झुक कर कपड़े धो रही थी ना तो मेरे कमर में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैं देखिए यहाँ पर बैठ भी गई थी। हस्बैंड को कभी कभी बोलती भी हूँ कि अपने कपड़े खुद धो लिया कीजिए, तो बोलते हैं कि तुमसे शादी किस लिए किया हूँ जब अपने कपड़े खुद मुझे धोने पड़ेंगे। तो बस यही बात बोल के और टाल देते हैं। खैर कोई बात नहीं, मेरा तो काम ही है। मेरा क्या हर वाइफ का काम होता है घर का सारा कपड़े धोना। पानी को झाड़ू से सब झाड़ के साफ कर लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे पोछा लगा देती हूँ क्योंकि इस यहाँ पर कोई फैन उनका या कुछ हवा नहीं आता कि जो सूख जाएगा। यहाँ मुझे पोछा ही लगाना पड़ता है। और उसके बाद मैं भी कपड़े सब एक बाल्टी भर कर ले ली। और सीढ़ी देखिए कितनी ऊंची यहाँ की सीढ़ी है और एक बाल्टी कपड़ा था तो उठाकर छत पर ले जाने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। और मैं भी बाल्टी भर के छत पे कपड़े लेकर आ गई हूँ। और उधर तो आपको कपड़े दिख रहे थे उस सुबह में मेरे ही कपड़े हैं। सुबह में नहाने गई थी, मैं अपने कपड़े धुल कर सुबह में ही डाल दी थी। और उसके बाद 2 कपड़े सूख गए हैं। अभी जब मैं ये सब कपड़े डाल के हस्बैंड के नीचे जाऊंगी तो उन सब कपड़े को साथ में ही लेकर चली जाऊंगी। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तेज धूप हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। अभी लगभग 1:30 ही बज रहे होंगे, मैं तो टाइम नहीं देखी इसलिए आप लोगों को कंफर्म नहीं बता सकती हूँ। और इधर और यहाँ पर मैं सुबह में कपड़े डाली थी तो सब सूख गए हैं। उसके बाद मैं सब कपड़े को ले लेती हूँ और चलिए नीचे चलते हैं। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।